हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन रशियन ओलंपियाड में पूछी गई एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम भी F इक्वल टू सिग्मा फाई के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। इस प्रॉब्लम में अपने को एक थिन इंसुलेटिंग डिस्क दी गई है जिसकी रेडियस है कैपिटल R। ए थिन insulating disk of radius capital R and a ring made of wire of small cross-sectional diameter are placed coaxially। यहाँ पर देखिए ये रिंग रखी हुई है और कोएक्सियली एक डिस्क यहाँ पे रखी हुई है। ए चार्ज Q is uniformly distributed over the ring such that the electric field lines emerging from the ring at an angle alpha equal to 45 degree to the symmetric axis just touch the edge of the disk which is initially uncharged। यानी अपने को ये दिया हुआ है जब डिस्क इनिशियली अनचार्ज्ड है तब इस रिंग से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे जो फील्ड लाइन निकल रही है, इतने एंगल पे जो फील्ड लाइन निकल रही होंगी वो फील्ड लाइंस इस डिस्क को जस्ट टच करते हुए जा रही हैं। अपने को इन फील्ड लाइंस के लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस दिया हुआ है, अल्फा इज 45 डिग्री। अब ये पूछा गया है कि अगर अपन डिस्क को भी यूनिफॉर्मली चार्ज कर दें विद सेम चार्ज Q तो उस केस में दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्क की रेडियस अपने को कैपिटल R दी हुई है। ये डिस्क की रेडियस है कैपिटल R और इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को अपन ये लिख सकते हैं Q अपॉन सरफेस एरिया पाई R स्क्वायर। डिस्क एक प्लेन चार्ज शीट है और प्लेन चार्ज शीट के ऊपर फोर्स का एक्सप्रेशन अपन ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू सिग्मा फाई, वेयर फाई वुड बी एक्सटर्नल फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू रिंग passing through the disk, passing through the disk। तो अब अपन ये पता करेंगे कि रिंग की वजह से डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा। फाई कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्वेश्चन में ये दिया गया है जब डिस्क अनचार्ज्ड है और रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है विद चार्ज Q, तब रिंग से सिमेट्रिक एक्सिस से अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री एंगल पे जो फील्ड लाइन निकल रही है ये फील्ड लाइन डिस्क से जस्ट पास हो रही है। इसका मतलब ये हुआ अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री एंगल से अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री तक के एंगुलर रीजन में जो फील्ड लाइन निकलेंगी वे डिस्क से पास होंगे। यानी ये जो फील्ड लाइंस आपकी रहेंगी ये डिस्क से होके जाएंगे। ये फील्ड लाइंस डिस्क से होके जाएंगी। यानी अगर मैं रिंग का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मैं रिंग के वायर का क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहा हूँ, इससे जो फील्ड लाइन निकल रही होंगी मैं इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस क्रॉस सेक्शन से जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो 360 डिग्री एंगल में सिमेट्रिकली निकल रही होंगी चारों तरफ। अब केवल इस 45 डिग्री एंगुलर रीजन के अंदर यानी इतने एंगुलर रीजन में जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वही डिस्क से पास हो रही होंगी। ये जो फील्ड लाइंस हैं यही डिस्क से होके जा रही है। यही फील्ड लाइंस डिस्क से होके जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 360 डिग्री एंगुलर रीजन के अंदर टोटल फ्लक्स जा रहा है Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। तो इस 45 डिग्री एंगुलर रीजन के अंदर कितना फ्लक्स जाएगा ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 45/360 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको अपन ये लिख सकते हैं 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी जो डिस्क से पास हो रहा है, यानी फाई की वैल्यू अपन ने ये कैलकुलेट कर ली है। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। इक्वेशन 1 के अंदर अपन ने सिग्मा की वैल्यू निकाली थी, इक्वेशन 2 के अंदर अपन ने फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो डिस्क के ऊपर फोर्स ही आ जाएगा F इज इक्वल टू सिग्मा फाई। सिग्मा की वैल्यू तो अपने पास ये थी Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, और फाई की वैल्यू है Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ये आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो डिस्क और रिंग एक दूसरे पर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये अपना आंसर होगा।